आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, प्रश्न है ऑक्सीश्वसन क्या है? ऑक्सीश्वसन अनॉक्सी श्वास से दक्ष क्यों होता है? तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो हमारा ऑक्सीश्वसन है, सबसे पहले तो देखते हैं कि वो क्या होता है और वो अनॉक्सी श्वसन से दक्ष यानी कि बेटर क्यों होता है। ठीक है, उससे बेटर या उससे अच्छा ये क्यों होता है। तो पहले हम देखते हैं ऑक्सी श्वसन क्या है। ऑक्सी श्वसन जो है दोस्तों, इसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन के नाम से भी जानते हैं। ये श्वसन का वो प्रकार है जिसमें खाद्य पदार्थों में क्या होता है, जिसमें कि जो खाद्य पदार्थ रहते हैं उनके अंदर क्या होता है, रासायनिक जैव रासायनिक ऑक्सीकरण के लिए उनका जो जैव रासायनिक ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, उस ऑक्सीकरण के लिए क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है। ठीक है, O2 की आवश्यकता होती है। अनॉक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, ये डिफरेंस होता है दोनों में। तो यहाँ पे जो हमारा ऑक्सीश्वसन है उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, यह ऑक्सीश्वसन कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे हम एक उदाहरण लेते हैं ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। ठीक है, तो ग्लूकोज जो है वो है C6H12O6, साथ में हमने क्या कराया है, ऑक्सीकरण। तो इसके द्वारा क्या बनेगा, इसके द्वारा बनेगा एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में क्या बनता है, साथ में बनता है जल और साथ में मुक्त होती है ऊर्जा। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक तरीके की क्या है, ये एक तरीके की ऑक्सीश्वसन वाली हमारी अभिक्रिया है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि ये जो है अनॉक्सी श्वसन से बेहतर क्यों है। इस क्यों का जवाब अब हम जानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसी बातें होती है जिनकी वजह से ये हमारा बेहतर होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पे ये हमारा जो है ग्लाइकोलिसिस में जितनी ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है, उससे जितने एटीपी के अणु बनते हैं वो जो है उसकी संख्या जो है यहाँ पे किसकी ज्यादा होती है, ऑक्सीश्वसन की ज्यादा होती है। क्या होता है, ऑक्सीश्वसन यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे ऊर्जा के अणु ज्यादा बनते हैं। ठीक है, सबसे पहली तो दक्षता ये, ऊर्जा के अणु ज्यादा होते हैं। दूसरा ये कि जब क्रेब्स साइकिल चलता है या क्रेब्स चक्र की क्रिया होती है उसमें भी क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो क्रेब्स चक्र में जब ऑक्सीश्वसन के द्वारा ऑक्सीकरण होता है तो जो हमारा पायरुविक अम्ल आता है ग्लाइकोलिसिस साइकिल से, इसमें क्रेब्स चक्र में, तो ये पायरुविक अम्ल का भी पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसका भी क्या होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट है ऑक्सीजन। ठीक है, तो दूसरा फायदा ये हो गया, दूसरी हमारी यहाँ पे ये बेटर हो गया इससे। तीसरी बात ये होती है दोस्तों कि यहाँ पे क्या होता है कि जब अनॉक्सी श्वसन में परिवर्तन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल बनता है। ठीक है, अनॉक्सी श्वसन के फलस्वरूप अनॉक्सी श्वसन जब होता है तो उसके फलस्वरूप क्या बनता है, उसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल बनता है, यानी C2H5OH। ये क्या है, अल्कोहल है। तो दोस्तों यहाँ पे इनके निर्माण में ही जो है अधिकतम ऊर्जा इन यौगिकों में रह जाती है, ऊर्जा जो है इनके अंदर ही रह जाती है। तो यहाँ पे हमने पहले भी देखा कि ऊर्जा का अणु कहाँ ज्यादा था, ऑक्सीश्वसन में बन रहा था, ना कि अनॉक्सी में। तो यहाँ पे ऊर्जा का अणु जो है वो यहाँ पर रह जाता है, कहाँ पर, इन दो में। ठीक है, तो यहाँ पे इन रीजन की वजह से जो हमारा ऑक्सीश्वसन होता है वो ज्यादा दक्ष या ज्यादा बेहतर होता है अनॉक्सीश्वसन से। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।